भाटी साहब जो कह रहे हैं कि आज आपके पास ताकत है, आपके पास सत्ता है, आप दो जनों को टेबल पर बिठाकर, दोनों पक्षों को टेबल पर बिठाकर इसका हल निकाल सकते हैं। वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको उन्माद में आनंद आता है। मैं जवाब देता हूँ। नहीं देखिए, मैं पहले मेरे दो वाक्य सुन लें आप। सेकंड में अपनी बात कहते हैं। देखिए, न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि सर्वे किया जाएगा, सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। ये आप पहले से पहले ही कैसे जश्न मना रहे हैं कि मिल गए, शिव जी मिल गए, और 1991 के एक्ट का क्या होगा जी? अगर ये सर मेरी बात की, स्वामी दीपांकर, बस 20 सेकंड और मैं जो लोग जश्न मना रहे हैं या जो वहाँ पर ये कह रहे हैं या कंडेम्ड ऑफ कोर्ट है वो मान लीजिए, तो न्यायालय सुन लेगा। आप चले जाइए, आप भी तो बहुत बड़े वकील हैं, आप भी बहुत बड़े वकील हैं, मुझे पता है। आप भी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने कहा हमारी जीत हो गई है और ये हमारी नाश्ता की जीत है। अभी 5 मिनट पहले का बयान है, 5 मिनट पहले का बयान है। मैं जवाब देख सकते हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। मतलब ये माहौल खराब कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर एक बार बोल दें, उपमुख्यमंत्री स्वामी दीपांकर खान साहब एक बार बोल दें, अपनी बात रख लें। उन्होंने आपने शुरुआत भी नहीं की है। स्वामी दीपांकर, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मामला अब अयोध्या की तरह आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की बहस मैंने सुनी वर्तमान, और जितनी बात खान साहब ने कही या मौलाना साहब ने कही या भाटी जी ने कही, मैं एक चीज़ सोच रहा था रूबिका, जिस तरह से सबसे विलंब या अंत में बोलने पर भी प्रतीक्षारत और मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है, ठीक हमें प्रतीक्षा की आदत है। बस हमारी प्रतीक्षा ततीक्षा ना हो, इतने तक रहना चाहिए। मैं सोच रहा था कि सच में हम गलत हैं, हमें पता भी नहीं, और हकीकत यह है कि हमारी कोई खता भी नहीं। कह दीजिए, बोल दीजिए, चिल्ला लीजिए, चिल्लाना आपके तर्कों से विहीन होना दर्शाता है। अब मैं एक दो आपको रोचक और मुद्दे की बात बता देता हूँ। आदरणीय बोलने दीजिए ना, तो आप इसको जो है ना आदरणीय बोलने दीजिए ना। आप बोल करके हमारी चिल्लाई मत करो, आपकी तरफ इशारा है। रूही का मैं कहूँ, लौट कर आते हैं। हाँ, स्कंद पुराण के अनुसार कुछ तथ्य हैं इसके। एक 1993 और 1994 के अंदर किम मैकविल कर एक अमेरिकी खगोल शास्त्री यहाँ आए थे। BHU के एक प्रोफेसर से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और कहा कि मैं काशी को मापना चाहता हूँ, माप नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञानवापी को केंद्र में रखकर 1 योजन लंबा गोल घेरा खींचिए और उसके बाद आप मापिए, आप माप पाइएगा। तो ज्ञानवापी मात्र शब्द नहीं है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति को तो हम टीवी पर बोलते हुए सुन रहे थे, ज्ञानवापी जो था वो नाम था ज्ञानचंद, उससे ज्ञानवापी पड़ गया। तो मैं कभी कभी हैरत में होता हूं, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। आप बोल क्या रहे हैं? भगवान शिव के त्रिशूल से खोदी गई कूप को, ज्ञानवापी कूप जिस पर मां सती को ज्ञान की चर्चा करनी थी, उसे आप ज्ञानचंद से जोड़ रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे हर नुक्कड़ पर रायचंद, हुकुमचंद और ज्ञानचंद मिलता है। मतलब कि बोलना क्या है छोड़ दीजिए, सोचिए कि 1 योजन लंबा गोल घेरा खींचकर उसके बाद काशी को मापा गया। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, खगोलीय, भौगोलिक, आप किसी उससे देखिएगा, यह सिद्ध हो चुका। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तथ्यात्मक बोल रहा हूं, वैसे नहीं। उसके बाद आप ज्ञानवापी पर चर्चा कीजिए, और यह तो दिन भी महादेव का और निर्णय भी महादेव का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।